हमारा क्वेश्चन है, a train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square for half a minute. The brake are then applied and the train comes to rest in 1 minute. क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन थी, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई और मूव कर रही थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, जो कि थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो हाफ मिनट तक चली इस एक्सेलरेशन के साथ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रेक्स मार दी गई और जो ट्रेन रेस्ट पे आ गई 1 मिनट के बाद। मतलब ब्रेक मारने के बाद उसे रेस्ट में आने के लिए 1 मिनट लगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है और चलती है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आधे मिनट तक, मतलब 30 सेकंड तक। उसके बाद उसको उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया जाता है। ठीक है, ब्रेक लगा दिया जाता है और उसे 1 मिनट लगता है ब्रेक लगाने के बाद रेस्ट तक आने में। ठीक है, तो यहाँ से इसे लगे 30 सेकंड तक यहाँ तक चली और फिर 60 सेकंड तक यहाँ तक चली। मतलब ब्रेक लगाने के बाद रेस्ट तक आने के लिए से 1 मिनट लगा, मतलब 60 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो इस पूरी जर्नी को है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 है ब्रेक लगाने से पहले तक जितनी भी कहानी हुई है, मतलब ब्रेक जो लगी उससे पहले जो कुछ भी हुआ है। उसके बाद है पार्ट 2, ब्रेक लगने के बाद। ये ब्रेक लगने से पहले की बात है, कहानी है, ये ब्रेक लगने के बाद की कहानी है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, हम पहले देख लेते हैं, हमें निकालना क्या है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, मतलब उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। टोटल मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब रेस्ट से वापस रेस्ट तक। ठीक है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का टोटल डिस्टेंस जो है वो बताना हमें। उसके बाद बताना है द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, मतलब इस पूरी जर्नी के दौरान, पूरी की पूरी जर्नी के दौरान उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या रही होगी। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट, द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट द हाफ द मैक्सिमम स्पीड। अब उसने बोला है कि हमें पोजीशन निकालना है जब उसकी स्पीड जो थी जो मैक्सिमम स्पीड थी उसके हाफ स्पीड पे जो उसकी पोजीशन थी वो बताना। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, हम पार्ट 1 देख लेते हैं। U1 हमें क्या है, 0। इनिशियली वो 0 पे थी, पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं बस। इनिशियली वो 0 पे थी, एक्सेलरेशन उसका A1 कितना था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो कितना टाइम तक चली उसमें, 30 सेकंड्स तक। अब यहाँ पे अगर हम V निकालें, V कैसे निकलेगा, V1 इक्वल्स टू U प्लस AT। यहाँ पे U 0 होएगा, इनिशियली वो 0 पे था, A की वैल्यू 2 इंटू T 30, यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी, मतलब यहाँ ब्रेक लगने से जस्ट पहले जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो थी 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं, इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, यानी कि S1 इसने कितना ट्रैवल करा। S निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे U1 T1 प्लस हाफ A1 T1 स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, U तो हमारा 0 था, 0 प्लस हाफ A कितना था 2, T कितना था 30 का स्क्वायर, 2 से 2 कटा, ये 30 का स्क्वायर आ गया 900 मीटर। तो यहाँ 0 से मैं इस ब्रेक लगने से जस्ट पहले तक वो 900 मीटर चल चुका था। ठीक है, ये तो आ गया हमारा पहले पार्ट का, मतलब पहले पार्ट की सारी वैल्यूज आ गई, U1 A1 V1 T1 और S1। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट का निकालते हैं। सेकंड पार्ट में वो इनिशियली कितने पे था, मतलब ब्रेक जब लगी तब वो इनिशियली कितने पे था जब वो ब्रेक लगा। सेकंड पार्ट हमारा है ब्रेक लगने के बाद की कहानी है। ठीक है, तो इस वक्त इनिशियली कितने पे था, ये 60 मीटर। जो हमने पिछली बार ये फाइनल निकाली थी वो इसकी इनिशियल बन जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस बार फाइनली इसकी कितनी होगी, ये रेस्ट पे आ गया था फाइनली, तो इस बार इसकी फाइनली वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, और इस बार ये 1 मिनट तक चला, मतलब 60 सेकंड तक। अब यहाँ पे अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालें
तो वही पिछली बार की तरह V2 इक्वल्स टू U2 प्लस A2 T2। यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट करेंगे, ये 0 था हमारा, U 60 था, A2 हमें निकालना है, T भी 60 था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इन सारी वैल्यूज को उधर ले जाएं, इसको अच्छी तरह लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 0 प्लस 60 प्लस A2 60, इन सारी वैल्यूज को अगर इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारा A2 इक्वल्स टू माइनस 60/60, यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन, सेकेंड एक्सेलरेशन। अब हम निकालेंगे S2, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक कितना चल चुका, मतलब सेकेंड पार्ट में वो कितना चल चुका है। ठीक है, S2 निकाल लेंगे। S2 वही सेम फॉर्मूला, U2 T2 प्लस हाफ A2 T2 स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आएगा 60, आएगा, हम इसका यूज़ ना करके, ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसका यूज़ ना करके हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, B2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2A2 S2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा 0 माइनस 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये हमें -1 था और S2 हमें निकालना है। S2 इधर लेके जाएंगे, इन सब वैल्यूज को उधर लेके जाएंगे तो ये आएगा -60 इंटू 60 बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इससे कटा, ये आ गया 1800 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा S2 आ गया 1800 मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हमारा जो A पार्ट था उसमें क्या बोल रहा है, हम A पार्ट लिखते हैं, द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, S1 प्लस S2। ठीक है, टोटल उसने इतना ही तो ट्रैवल करा है ना, तो 900 प्लस 1800, ये कितना आ गया 2700 मीटर्स। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। मैक्सिमम स्पीड वो कितनी अटेन करेगा, जब वो जब ब्रेक लगी है, मतलब जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड थी, क्योंकि यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हुआ, फिर वो एक्सेलरेशन के साथ जा रहा था, फिर ब्रेक लगी, फिर उसकी डिसेलरेशन हुई और फिर से वो रेस्ट पे आ गया। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो यहाँ पे होगी, और यहाँ पे कितनी स्पीड थी, यहाँ पे थी इसकी 60 मीटर पर सेकेंड, अभी हमने निकाली थी ना। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी थी, 60 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड पार्ट थोड़ा क्या बोल रहा है, द पोजिशंस ऑफ द ट्रेन एट द हाफ द मैक्सिमम स्पीड। अब मैक्सिमम स्पीड कितनी थी 60 मीटर, और उसका हाफ कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वो कह रहा है जो उसकी जो हाफ, जो मतलब ये है मैक्सिमम स्पीड का हाफ कितना 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या थी ट्रेन की। ठीक है, अब जो ये है यहाँ पे इसकी 60 मीटर पर सेकेंड है ना, तो यहाँ कहीं इसकी 30 मीटर पर सेकेंड होगी, तो हमें वही पोजीशन निकालना। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, हमें बोल रहा है इसमें इनिशियली वो 0 पे थी, ठीक है, फाइनल उसकी 30 मीटर पर सेकेंड थी, है ना, और एक्सेलरेशन उसकी कितनी थी उस वक्त 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की थी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं S1 सिंपली, तो वो कितनी होगी V1 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2A1 S1। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 30 का स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू S2 यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा,
S2 आ गया हमारा यहाँ से, ये इसका स्क्वायर कर देंगे 900, ये नीचे आ जाएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 225 मीटर। अब ये आ गया हमारा एक पार्ट। अब ध्यान से सोचो, जो ट्रेन थी वो 2 बार इसकी हाफ स्पीड पे आएगी ना, एक तो कहीं यहाँ पे होगी, है ना, यहाँ से एक बार 60 पे यहाँ पे आई, 30 मीटर पर सेकंड यहाँ पे स्पीड थी। अब और एक बार भी तो जब वो डिसलरेट हुई तब भी तो उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हुई होगी, है ना। हमें टाइम नहीं पता पर हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़। एक तो पार्ट 1 में हुई होगी उसकी 30 मीटर पर सेकंड जब वो पहुँच रहा होगा 60 तक, फिर होगी जब वो पहुँच रहा होगा 0 तक, मतलब 60 से 30 हुआ, फिर 0 हुई। कहीं यहाँ पे कहीं पे उसकी वैल्यू 30 तो हुई होगी ना, तो यहाँ पे हाफ वैल्यूज़ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी उसकी पोजीशंस की, तो सॉरी यहाँ पे S1 आएगा। अब हम निकालेंगे S2। S2 कैसे निकाल लेंगे? S2 में वही सिंपल है, V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2A2 S2। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इनिशियल कितनी थी, यहाँ पे थी 60, सॉरी यहाँ पे हाँ इनिशियल 60 थी, फाइनल कितनी थी, हम 30 की बात कर रहे हैं, 30 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू -1 S2 मल्टीप्लाई। अब हम S2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आएगा, S2 की वैल्यू हम अगर निकालें तो इसका स्क्वायर 900 माइनस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 3600 बाय, इनको इधर ले जाएंगे -2 हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू -2700 बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल, ये से कटा तो ये आ गया 1350 मीटर। तो ये आ गई हमारी एक पोजीशन 1350 मीटर पे, और एक पोजीशन आ गई हमारी यहाँ 225 मीटर पे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।